जय जिनेन्द्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। 12 भावनाएं कर्म मुक्ति एवं आत्मशुद्धि के लिए भाव विशुद्धि आवश्यक है। यह 12 भावनाएं हमें हर रोज भानी चाहिए, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो आदमी अपने समय निकाल कर एक 5 मिनट ये भावना भाने से मन हल्का होता है और हमें कर्मों के बंधन से भी मुक्ति मिलती है। भावना मन का वह भावात्मक पहलू है जो साधक को अपनी वस्तु स्थिति का बोध कराती है। समाधि का मार्ग हो या संसार का, दोनों में ही भाव विशुद्धि तो अनिवार्य ही है। सबसे पहली भावना, आप आंखें कोमलता से बंद करके मात्र ये भावना हर रोज सुने। अनित्य भावना, सर्व संयोग अनित्य है, वे कोई भी मेरे साथ नित्य रहने वाले नहीं हैं, इसलिए उनका मोह त्यागना, उनमें मैंपना और मेरापना त्यागना। अशरण भावना, मेरे पापों के उदय समय मुझे माता पिता पत्नी पुत्र पैसा इत्यादि कोई भी शरण हो सके, ऐसा नहीं है। वे मेरे दुख के लिए से ले सके, ऐसा नहीं है, इसलिए उनका मोह त्यागना, उनमें मेरापना त्यागना, परंतु कर्तव्य पूरी तरह निभाना। संसार भावना, संसार अर्थात संसरण भटकन और उनमें एक समय के सुख के सामने अनंत काल का दुख मिलता है, अतः ऐसा संसार किसे रुचेगा। अर्थात एकमात्र लक्ष्य संसार से छूटने का ही रहना चाहिए। एकत्व भावना, अनादि से मैं अकेला ही भटकता हूँ, अकेले ही दुख भोगता हूँ, मरण के समय मेरे साथ कोई भी आने वाला नहीं है, अतः मुझे शक्य हो उतना अपने में ही रहने का प्रयत्न करना। अनत्व भावना, मैं कौन हूँ यह चिंतन करना, अर्थात पूर्व में बताए अनुसार पुद्गल और पुद्गल आश्रित भावों से अपने को भिन्न भाना और उसी में मैंपना करना, उसकी ही अनुभव करना, उसे ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। वही इस जीवन का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। असुचि भावना, मुझे मेरे शरीर को सुंदर बताने का जो भाव है और विजातीय शरीर का आकर्षण है, उस शरीर की चमड़ी को हटाते ही मात्र मांस, खून, पीप, मल, मूत्र इत्यादि ही ज्ञात होते हैं, जो कि अशुचि रूप ही है। ऐसा चिंतन कर अपने शरीर का और विजातीय के शरीर का मोह तजना, उसमें मूर्छित नहीं होना। आश्रव भावना, पुण्य और पाप ये दोनों मेरे लिए आश्रव है, इसलिए विवेक द्वारा प्रथम पापों का त्याग करना और एकमात्र आत्म प्राप्ति के लक्ष्य से शुभ भाव में रहना कर्तव्य है। संवर भावना, सच्चे संवर की शुरुआत सम्यक दर्शन से ही होती है, इसलिए उसके लक्ष्य से पापों का त्याग करके एकमात्र सच्चे संवर के लक्ष्य से द्रव्य संवर पाना। निर्जरा भावना, सच्ची निर्जरा की शुरुआत सम्यक दर्शन से ही होती है, इसलिए उसके लक्ष्य से पापों का त्याग करके एकमात्र सच्ची निर्जरा के लक्ष्य से यथाशक्ति तप आचरना। लोक स्वरूप भावना, प्रथम लोक का स्वरूप जानना, पश्चात चिंतन करना कि मैं अनादि से इस लोक में सर्व प्रदेशों में अनंत बार जन्मा और मरण को प्राप्त हुआ, अनंत दुख भुगते, अब कब तक यह चालू रखना है। अर्थात इसके अंत के लिए सम्यक दर्शन आवश्यक है, अतः उसकी प्राप्ति का उपाय करना। दूसरा,
लोक में रहे हुए अनंत सिद्ध भगवान और संख्यात अरहंत भगवंत और साधु भगवंतों की वंदना करना और असंख्यात श्रावक श्राविकाओं तथा सम्यक दृष्टि जीवों की अनुमोदना करना, प्रमोद करना। बोधि दुर्लभ भावना। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन। अनादि से अपनी भटकन का यदि कोई कारण है तो वह है सम्यक दर्शन का अभाव। इसलिए समझ में आता है कि सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है। और कोई आचार्य भगवंत ने तो कहा है कि वर्तमान काल में सम्यक दृष्टि अंगुली के पोर के गिने जा सके इतना ही होते हैं। धर्म स्वरूप भावना। वर्तमान काल में धर्म स्वरूप में बहुत विकृतियां प्रवेश कर चुकी है। इसलिए सत्य धर्म की शोध और उसका ही चिंतन करना, सर्व पुरुषार्थ उसे प्राप्त करने में लगाना। दोस्तों, ये भावना हमें आंख बंद करके हर रोज मन ही मन भानी चाहिए। ये 12 भावना भाने से ज्ञान, ध्यान, तप, जप, दया, करुणा आदि सबका संबंध व्यक्ति के मनोगत भावों से ही है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने भी कहा, भाव शून्य क्रिया कभी भी फल प्रदान नहीं करती। भाव एक औषधि है जिससे भव रूप रोग नष्ट होते हैं। इसलिए आचार्यों ने वैराग्य वृत्ति के लिए 12 भावनाएं बनाई हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी